मेरे प्यारे पाठकगण, आज आपका YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत। आज मैं आप लोगों को महाभारत के एक प्रसंग के दौरान रोचक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। भक्त प्रेमियों से मुझे उम्मीद है कि कहानी सुनकर अवश्य शांति का अनुभूति प्राप्त करेंगे। बहुत ही दिनों से मेरे दिल में एक अजीब सी उथल पुथल मची हुई है, जिसका समाधान ढूंढने का कई बार मैंने प्रयास भी किया, परंतु आत्मा को संतुष्टि नहीं मिल पाई। बात यह है कि महाभारत तो देखा, समझ में आया, परंतु यह नहीं समझ पाए कि गंगा ने क्यों अपने 7 पुत्रों को जल में बहा दिया और 8वें को जल में नहीं बहा पाई। क्या कारण और राज इसके पीछे छिपा हुआ था? पुत्र का कामना तो सभी पिता और माँ करते हैं, परंतु यहाँ कुछ और ही हुआ। पुत्र की कामना से संतानों के पिता प्रतीप गंगा के किनारे तपस्या कर रहे थे। उनके तप और रूप और सौंदर्य को देखकर गंगा मोहित हो गई। मोहित इतना अधिक हो गई कि भावावेश में वह प्रतीप के दाहिनी जंघा पर जाकर बैठ गई और कहने लगी कि राजन, मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। मैं जहनु ऋषि की पुत्री हूँ। इस पर राजा प्रतीप ने कहा कि गंगे, तुम मेरी दाहिनी जंघा पर बैठी हो, जबकि पत्नी को तो वामांगनी होनी चाहिए। दाहिनी जंघा तो पुत्र का प्रतीक होता है, अतः मैं तुम्हें अपने पुत्र वधू के रूप में स्वीकार कर सकता हूँ। इतनी बात सुनना था कि गंगा वहाँ से चली गई। कुछ समय पश्चात महाराज प्रतीप को पुत्र की प्राप्ति हुई और उन्होंने उसका नाम शांतनु रखा और इसी शांतनु से गंगा का विवाह हुआ। शांतनु जो अपने पिता प्रतीप की आज्ञा से गंगा को प्राप्त करने के लिए वहाँ से वो चलते हैं और गंगा के पास पहुँचते हैं। गंगा के पास पहुँचकर उन्होंने उनसे विवाह करने के लिए निवेदन किया। गंगा ने कहा, राजन, मैं आपके साथ विवाह करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आपको वचन देना होगा। वचन क्या देना होगा? कि आप मेरे किसी भी कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। शांतनु को गंगा के वचन का अनुपालन करना पड़ा और उन्होंने वचन दिया। वचन देकर विवाह भी कर लिया। गंगा के गर्भ से महाराज शांतनु को 8 पुत्र हुए, जिनमें से 7 को उन्होंने गंगा में बहा दी। 7 को गंगा नदी में ले जाकर बहा दिया। वचन के बंधे होने के कारण शांतनु कुछ नहीं बोल पाए।
जब गंगा का 8वां पुत्र हुआ और उसे भी नदी में ले जाकर बहाने की कोशिश करने लगी, तब राजा शांतनु ने उन्हें रोका। उनसे रहा नहीं गया और उन्होंने इस कार्य को उसे करने से रोक दिया। गंगा ने कहा, राजन, आपने अपनी प्रतिज्ञा भंग कर दी है, इसीलिए अब मैं आपके पास नहीं रुक सकती। और इतना कहकर गंगा वहाँ से अंतर्ध्यान हो गई। महाराज शांतनु ने अपना उस पुत्र को पाला पोसा और उसका नाम देवव्रत रखा। देवव्रत के किशोरावस्था में होने पर उसे हस्तिनापुर का युवराज घोषित कर दिया गया। यही देवव्रत आगे चलकर भीष्म कहलाए। तो आपको यह वर्णन कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। फिर मैं आपसे अगले एपिसोड में मिलूँगा और उनके 7 लड़के जो गंगा में बहा दिए गए थे वे कहाँ गए, कौन थे, तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तब तक के लिए मैं आपसे आज्ञा चाहता हूँ। जय हिंद, जय श्री कृष्ण।